Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So, today we are here with the question and answer session for the story Swatantrata Ki Aur from Class 4 Hindi Rimjim book. The explanation video for the story is already uploaded on our channel. If you haven't watched it, the link is in the description. So, make sure to check it out. Now, let's begin with the question and answers. So, first है यहाँ पे प्यारे बापू. बापू मतलब हमारे महात्मा गांधी जी। तो इनके बारे में क्वेश्चन किया है। इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। काफी बड़ी कहानी थी, हमें काफी सारी बातें पता चली है बापू के बारे में। अब हमें बोला है उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। तो चलिए लिख देते, कोई भी 3 बातें हमें लिखनी है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे बताएंगे बापू हमेशा सबकी बातें ध्यान से सुनते और समझाते थे। सेकेंड, बापू अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक तरीके से लड़ते थे, हिंसा नहीं करते थे। और थर्ड, बापू का मानना था कि छोटे छोटे काम भी देश के लिए बड़े महत्व के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चूल्हा, चूल्हे से रिलेटेड है। अभी धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी, मतलब चूल्हा जला रही थी, आग लगा रही थी चूल्हे में, है ना। तो अब हमें बोला है धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। तो धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। अब यहाँ पे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम हमें पता करने। चलिए इनके नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये किसका है? ये है स्टोव का। सेकेंड, ये हाथ से बना मिट्टी का चूल्हा है। और ये थर्ड गैस स्टोव है, गैस पे चलता है, एलपीजी पे। और ये लास्ट वाला है अंगीठी। अब आगे बोला है इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन मतलब फ्यूल। तो ये जब हम चलाते हैं ना, इस पे खाना पकाते हैं, तो ये किस पर चलता है हमें वो बताना है। तो ये जो पहला है स्टोव, तो स्टोव में मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड है हाथ से बनाया मिट्टी का चूल्हा, तो इसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड गैस स्टोव, तो गैस स्टोव में एलपीजी गैस होती है ना, इसका इस्तेमाल होता है। और अंगीठी में कोयले का इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आप बताओगे, है ना, कि आपके घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। ज्यादातर तो ये एलपीजी वाला ही यूज करते हैं, बट आप बताओगे आपके घर में किसका यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट है कहानी से आगे। नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज के बारे में पता करो। तो आपको क्या करना है, 4-4 बच्चों का ग्रुप बनाना है और इनके बारे में आपको पता करना है। जैसे कि स्वतंत्रता, सत्याग्रह, खादी और चरखा। तुम इस काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से, शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में आपको बताना भी है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है स्वतंत्रता, है ना। तो स्वतंत्रता के लिए हम यहाँ पे अपने देश में आजादी के साथ रहना, किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप न होना, ऐसा बता सकते हैं। नेक्स्ट है सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह, अर्थात सही बात मनवाने के लिए हट करना। नेक्स्ट है खादी। तो खादी चरखे पर सूत काटकर बनाया गया घरेलू मोटा कपड़ा। और लास्ट है चरखा। तो सूत या धागा काटने का लकड़ी का एक उपकरण होता है, एक मशीन होती है, ठीक है, जिसे हाथ से ही कपड़ा बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे की कहानी। गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? तो ये सेंटेंस गांधी जी ने धनी से कहा था, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए इस बिन्नी की, बकरी की देखभाल करोगे? तो धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे, मतलब दांडी यात्रा पर गए, फिर वहां से वापस आ गए अपने आश्रम, तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोचकर हमें यहाँ पे लिखनी है। तो आगे की कहानी हम कैसे बना सकते हैं? जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे, तब आश्रम में उनका भव्य स्वागत हुआ होगा, बहुत बड़ा स्वागत हुआ होगा। आश्रम के लोग उनसे दांडी यात्रा के बारे में पूछे होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कहानी से। अब इसमें बोला है धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना
क्यों ठीक समझा होगा? अब हमें बताना है कि धनी ने गांधी जी से कब बात की थी? सुबह की थी, है ना? सुबह के समय। तो सुबह के समय ही बात करना उसने ठीक क्यों समझा था? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? धनी ने गांधी जी से सुबह बात करना इसलिए ठीक समझा क्योंकि इस समय वे शांत होते थे और उनसे मिलने का ये उपयुक्त समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? तो अब हमें बताना है कि धनी बिन्नी मतलब उसकी बकरी जो होती है उसकी देखभाल कैसे करता है, ये बताना है। सो धनी बिन्नी को हरी घास खिलाता, पानी देता और उसका ध्यान रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनी को ये कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? तो अब हमें बताना है कि धनी को कैसे महसूस हुआ होगा, कैसे पता चला होगा कि आश्रम में कोई योजना बन रही है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? धनी को यह महसूस हुआ क्योंकि गांधी जी और उनके साथी अक्सर एक साथ बैठकर कुछ महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा करते थे, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कहानी और तुम। धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था, ये हमें बताना है कि वो उत्सुक क्यों था। और यहाँ पे पूछा है, अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते और क्यों? अगर तुम धनी की जगह पर होते तो क्या तुम भी यात्रा पर जाने की जिद करते? और अगर आपका आंसर हाँ है तो आपको क्यों रीजन बताना है कि आप क्यों जिद करते। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक था क्योंकि वह गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना चाहता था। और क्वेश्चन है, अगर तुम धनी की जगह पर होते, तो इसका आंसर आप बताओगे, है ना? अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यात्रा पर जाने की जिद करता क्योंकि ये ऐतिहासिक आंदोलन था। तो आप कुछ इस तरीके से अपना आंसर बना सकते हैं। वैसे ये आंसर सबका डिफरेंट होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया, ये बताना है हमें कहानी से। और तुम, क्या तुम गांधी जी की तर्क से सहमत हो, क्यों? तो ये आप बताओगे आंसर। सो गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए समझाया कि वह छोटा है और बिन्नी की देखभाल कर सकता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो और क्यों? तो ये आप बताओगे इसका आंसर, बट एक सैंपल आंसर देखते हैं। मैं गांधी जी के तर्क से सहमत हूँ क्योंकि ये यात्रा बच्चों के लिए कठिन हो सकती थी और धनी की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी, है ना? बच्चे इतना ज्यादा नहीं चल सकते, लेकिन धनी की भी भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण थी, इसलिए गांधी जी ने उसे आश्रम में ही रहकर एक काम दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताकत के लिए। गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। ऐसा सेंटेंस गांधी जी ने कहा था ना कि जब मैं दांडी से वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, फिर तभी मेरी ताकत लौट आएगी। तो अब यहाँ पे बोला है, बताओ खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे। यहाँ पर कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें रीड करना है और बताना है कि आप क्या क्या खाओगे और पियोगे। सो फर्स्ट है चटपटी अंकुरित दाल, तो ये खाना अच्छा है, ये खाना चाहिए। गर्म समोसे नहीं, ये नहीं खाने चाहिए। करारे गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए। कुरकुरी मक्का की रोटी, ये खानी चाहिए। खुशबूदार दाल, ये भी खा सकते हैं। मसालेदार अचार, ओके ये खा सकते हैं बट नहीं खाना चाहिए, है ना, मसालेदार है। मीठा दूध, ये ले सकते हैं। रसीला आम भी अच्छा है। गर्मा गर्म साग भी अच्छा है। ठंडी ठंडी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। रंग बिरंगी टॉफी तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और ठंडा ठंडा शरबत भी नहीं लेना चाहिए। तो आप बताइए, आप ताकत के लिए इनमें से क्या चीजें अपना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेषता के शब्द। अभी तुमने जिन खाने पीने की चीजों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द, जैसे चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। तो अब हमें यहाँ पे इनकी विशेषता वाले शब्द लिखने, जैसे कि हलवा, तो हलवा कैसा है। पेड़, पेड़ कैसा है, इस तरीके से। तो हलवा के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हलवा कैसा होता है, स्वादिष्ट, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे स्वादिष्ट हलवा। नेक्स्ट है बड़ा पेड़। नमक के लिए हम लिखेंगे सफेद नमक। और चींटी के लिए लिखेंगे लाल चींटी। और पत्थर, कठोर पत्थर। कुर्ता, रंगीन कुर्ता।
और चश्मा साफ चश्मा और झंडा लाल झंडा। तो यहाँ पे आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं जो विशेषता बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद की बिंदी। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर ये लगाना है हमें बिंदी या फिर ये चंद्र बिंदु लगाना है। चलिए अब कहाँ पे क्या लगेगा वो देखते हैं। तो ये जो धुआं शब्द है, धुआं में चंद्र बिंदु लगेगा आ पर, ठीक हो गया, तो ये बनेगा धुआं। नेक्स्ट है कुआं। कुआं शब्द में भी जो आ है ना, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा कुआं। नेक्स्ट है फूंक। तो फूंक पर भी ऊपर फ के ऊपर फू के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा और ये होगा फूंक। नेक्स्ट है कहा। तो कहा में भी हा के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र। तो स्वतंत्र में त के ऊपर बिंदी लगेगी। नेक्स्ट है बांध। तो बांध पर बा के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। नेक्स्ट है माँ। तो माँ शब्द पर भी चंद्र बिंदु लगता है। नेक्स्ट गांव। तो गांव में भी हमें चंद्र बिंदु गा के ऊपर लगाना होगा। नेक्स्ट है बंद गोभी। तो यहाँ पे ब पे लगाना है, फिर ये बनेगा बंद गोभी। इंतजार ई पे लगाएंगे इंतजार। और पसंद। तो पसंद में स पे हमें लगाना है बिंदी पसंद, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं किसकी जिम्मेदारी। धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी ये अब हमें बताना है। तो अब यहाँ पर देखिए धनी की कौन सी थी, बिन्नी की देखभाल करना। अब माँ की कौन सी जिम्मेदारी थी, आश्रम के लोगों के लिए खाना पकाना। और पिता चरखा काटकर धागा बनाना। और बिंदा आश्रम में तरह तरह की सब्जियां उगाना, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इन पिक्चर्स को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे बोला गया है पोरबंदर, यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। देखिए गांधी जी का बर्थ प्लेस ये है पोरबंदर। नेक्स्ट पिक्चर किसका है, प्राथमिक विद्यालय राजकोट जहाँ गांधी जी पढ़ते थे। ये देखिए गांधी जी का स्कूल कहाँ का है, ये राजकोट का प्राथमिक विद्यालय है। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ऐसे थे बापू। देखिए ऐसे दिखते थे हमारे बापू पहले। नेक्स्ट पिक्चर है गांधी जी 7 साल की आयु में ऐसे दिखते थे। और ये पिक्चर किसका है, महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में ऐसे बैठे हुए। और ये पिक्चर कस्तूरबा गांधी जी के साथ में है। गांधी जी और कस्तूरबा सुबह सैर करते हुए। यहाँ पे हमने सारे पिक्चर्स देख लिए। ओके ये विद्यालय का है, ये पोरबंदर का है और ये जब गांधी जी छोटे 7 साल के थे। तो यहाँ पे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। So if you really enjoy this video and had fun learning with this, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out our next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.